हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो टॉपिक यूपी स्पेशल। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल इसको लाइट मत लेना। आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रेलवे का है, एनटीपीसी है, एएसआई है, और एसआई है, कांस्टेबल है, लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सब में ये काम करेगा। पीसीएस के लिए तो है ही है ये। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में भी ये पूरा काम करेगा। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, आराम से देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और यहाँ का उद्घाटन किसने किया है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और इस व्यापार मेले का भागीदार देश किसे बनाया गया है? तो वियतनाम को बनाया गया है। वियतनाम की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट में कीजिएगा। वैसे बता देता हूँ, हनोई। आप कमेंट तो करते नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक 3D संग्रहालय चर्चा में था, ये कहाँ पे ओपन होगा? तो ये ओपन होगा वाराणसी में। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है ओपन करने का? तो जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, उसको 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा? तो इसकी अध्यक्षा नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम है बबीता चौहान। ठीक, और साथ में ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी अध्यक्षा की नियुक्ति की गई। वो कौन है? तो वो कीर्ति पांडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशंस का नाम बदल दिया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशंस के नाम बदल दिए गए। ठीक, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रायबरेली का अकबरगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? माँ अहोखा भवानी धाम। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हाल ही में चर्चा में रही। इसको किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता दे करके उनको उद्यम करने में सहायता करना। ठीक, इसके तहत 5 लाख रुपए तक का लोन यूपी के जो युवा हैं उनको दिया जाएगा। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और ये 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, ताकि युवा पीढ़ी सशक्त हो सके, उद्यम कर सके। इसके लिए बजट 2024-25 में यूपी सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो फ्रेंड्स, पहले इसकी हिस्ट्री जान लीजिए। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन आ रही थी, जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक, उस ट्रेन को हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को ईजिली संचालित कर सके, तो इसलिए उन लोगों ने उस ट्रेन से थोड़ा धन निकाल लिया था। ठीक, तो इसको आज तक किस नाम से जाना जा रहा था? काकोरी ट्रेन लूट के नाम से जाना जा रहा था। उसी को वर्तमान की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इसका नाम वर्ष 2023 में बदल के क्या कर दिया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। और इस वर्ष 2024 में उसका ये 100 साल पूरा हो रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्षेत्रीय पेस्टिसाइड का उपयोग करने में नंबर 1 राज्य कौन है? पेस्टिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? जो उर्वरक होते हैं। तो उर्वरक का उपयोग करने में नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा क्षेत्रीय जो कार्यक्रम है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो वो प्रयागराज में शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका पहला कब शुरू किया गया था? तो पहला शुरू किया था 24 जनवरी 2024 को। उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। और इसका पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवन और हेरिटेज वन योजना चर्चा में थी। अब ये है क्या? तो फ्रेंड्स,
ये जो है ना, शहरों से गाँवों तक पौधे उपलब्ध कराकर पौधारोपण करना। सिंपल, शहरों से गाँव तक की पौधारोपण किया जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब राहत मिल सके। आप देख रहे होंगे कि अननेसेसरी कभी भी बारिश हो जाती है, अननेसेसरी तूफ़ान आ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर सोलर योजना चर्चा में थी, इसको किसने प्रारंभ किया? तो टाटा पावर ने शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृक्षारोपण जन भागीदारी अभियान 2024 चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? तो इसके तहत एक मित्र वन योजना चलाई जा रही है। मित्र वन योजना चलाई जा रही है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अब ये जो मित्र वन योजना है, ये है क्या? तो फ्रेंड्स सिंपल, ये जो योजना है, इसके तहत भारत के 35 जिलों में 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। और वो भी किन जिलों में किया जाएगा? जो नेपाल से सटे हुए भारत यूपी के ज़िले हैं, वहाँ पे 35 जिलों में 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। ऑलमोस्ट ये सभी स्कीम्स ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ही लगाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये चर्चा में क्यों था। तो ये चर्चा में इसलिए कि भारत सरकार द्वारा इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 2,869 करोड़ रुपए का। किस लिए? तो इसको जो है मॉडर्नाइज़ किया जा सके। और मॉडर्नाइजेशन कैसा? तो मॉडर्नाइजेशन करना है ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में। मतलब यहाँ पे जो भी बिजली यूज़ की जाएगी वो किसी भी अनवीकरणीय स्रोत से नहीं उत्पन्न की गई होगी, वो सारी की सारी बिजली नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न की गई होगी। मतलब यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, ठीक है, ताकि पूरे एयरपोर्ट को जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो उसी से पूर्ति हो सके। और ये कैसा सोर्स है? तो ग्रीन एनर्जी है ये। ठीक है, अब ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी पे। हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकेडमी उत्कृष्टता केंद्र चर्चा में था। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है आईआईटी कानपुर में। ठीक है, आईआईटी कानपुर में हुआ है। आईआईटी कानपुर कब स्थापित किया गया था? तो 1959 में। ठीक, बहुत बड़ा ऑफिस है, मैंने देखा है ये डीआरडीओ का ऑफिस। मोटो जीपी इंडिया 2025 ये क्या है? पहले समझ लीजिए ये है क्या। तो फ्रेंड्स, आप जो बाइक रेस देखते हैं ना विदेशों में, मतलब कई सारे बाइकर्स होते हैं और इतनी हाई स्पीड में वो लोग बाइक चला रहे होते हैं, वो वही गेम है ये मोटो जीपी। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों था? तो इसका आयोजन यूपी में किया जाएगा। यूपी में भी कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, भारत का यूपी का सबसे मॉडर्नाइज क्षेत्र यही है। तो कब से कब तक? तो 2025 से लेकर 2029 तक की यूपी में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन कहाँ किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। लगभग 2000 से अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी फ्लो करती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, एक फैक्ट ये जान लीजिए, जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती हैं, ठीक है, वो ब्लाइंड होती हैं, वो देख नहीं पाती हैं। ठीक, वो जो फ्लो करती हैं वो सेंसर छोड़ती हैं, उससे मतलब रेडिएशन नहीं, वो सेंसर छोड़ती हैं, उसी वजह से वो अपने पाथ को फाइंड कर पाती हैं। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो माँ अहोका भवानी धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तिरंगा बर्फ़ी और धलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला हाल ही में। ये कहाँ के उत्पाद हैं फ्रेंड्स? तो ये है वाराणसी के उत्पाद। ठीक, ये जीआई टैग पाने के बाद यूपी में टोटल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। मतलब यूपी जो है 75 उत्पाद यूपी के ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मनरेगा के तहत नवीन दरें जारी की गई। ठीक है, मनरेगा के तहत नवीन दरें जारी की गई। इस जो नवीन दरें हैं इसके तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यूपी बन गया है। अब मनरेगा के बारे में जान लीजिए। मनरेगा की शुरुआत 2005 में की गई थी, ये एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि 100 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार देना अनिवार्य होता है। ये 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया
और 2010 में इसका नाम बदल के नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, 2009 में, 10 में नहीं, 9 में। त्रिनेत्र ऐप 2.0 चर्चा में था। ठीक, इसको किसने लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन पे नज़र रखना। ठीक, सीएम युवा उद्यमी विकास योजना अभी मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो यूपी बन गया है। इसके तहत आपको पता है कि भारत के जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा ताकि हेल्थ इश्यूज़ होने पे वो अपना इलाज करा सकें। ये योजना कब आई थी? तो ये योजना फ्रेंड्स 2018 में आई थी, भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स हाल ही में बनाने की घोषणा हुई है। ये कहाँ बनेगा फ्रेंड्स? तो ये बनेगा यूपी के कानपुर में। ठीक है, कौन बनाएगा? तो ये अडानी डिफेंस ग्रुप बनाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने, मतलब भारत की जो केंद्र सरकार है उसने डिफेंस के क्षेत्र में 74% एफडीआई अलाउ कर दिया है। ठीक है, 74% एफडीआई का मतलब आप समझते ही हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रविदास। अब संत रविदास क्यों चर्चा में थे? तो फ्रेंड्स हाल ही में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है वाराणसी में। किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और संत रविदास म्यूज़ियम की भी आधारशिला इन्होंने रखी। ये चाहो तो आप छोड़ दो, उतना ही आप याद रखिए संत रविदास जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व हाल ही में ओपन किया गया। कहाँ पे? तो गोंडा में। गोंडा में कहाँ पे? तो गोंडा में सरयू नदी पे, सरयू नदी में। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई थी। कछुए जो होते हैं गुंडों की तस्करी करते हैं। ठीक सर, कछुए नहीं करते हैं, गुंडे जो होते हैं कछुओं की तस्करी करते हैं, तो गुंडों को ही उनका संरक्षक बना दिया। तो गुंडा से गोंडा, संरक्षक किसका? कछुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। श्री कल्की धाम मंदिर चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो कल्की अवतार है वो भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मतदाता जागरूकता हेतु राज्य आइकॉन किसको बनाया गया है? मतदाता जागरूकता हेतु, मतदान जागरूकता हेतु राज्य आइकॉन किसको बनाया गया है? तो मोहम्मद शमी जी को बनाया गया है। ये भारत के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, किन्होंने बनाया, किसने बनाया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 75वां जो हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसमें बेस्ट झांकी का दूसरा अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट झांकी का दूसरा अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। ठीक है, इस बार रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हाल ही में वितरित किए गए। किन्हें किन्हें वितरित किया गया? तो रितु करिधल जी को वितरित किया गया। ये कौन है? तो ये साइंटिस्ट हैं। कहाँ पे? इसरो में। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं नवीन तिवारी जी। ये कौन है? ये उद्यमी हैं और कानपुर से बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग ये अवार्ड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फ्रेंड्स। ये तो यूपी स्पेशल का नहीं है, इसमें आ गया है। 66वां स्थापना दिवस मनाया डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ठीक, इसके प्रमुख कौन है, हेड कौन है? तो केवी कामत जी हैं। हाल ही में इनको सेवा विस्तार मिला है 1 वर्ष का। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल ओपन हुआ। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। ठीक है, कन्या सैनिक स्कूल। अब जैसे कि आपको पता ही है कि भारत सरकार महिला और बच्चियों के उत्थान पे काफ़ी जोर दे रही है, तो उसी क्रम में ये एक पहल है। ठीक है, बच्चियों के लिए भारत सरकार ने महिलाओं हेतु 100 कन्या स्कूल खोलने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका यूपी स्पेशल यहाँ पे ख़त्म होता है पिछले 6 महीने का।
कुछ जो न्यूज़ छूटी हैं वो छूटी नहीं है, वो आपका किसी सीटिंग में मतलब इधर उधर मैंने लिख रखा है, वो भी मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, आज का यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।